हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल के बारे में। अब रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल का यूज क्या है? अब इन दोनों का यूज तब होता है जब आपके डेटा में रिलेशनशिप क्रिएट होती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको भी। क्या हो गया? पर्जा रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल। अब मैं चैट जीपीटी को ये इसमें GPT-5 think deeper quick response best in Power BI text। ठीक है। अब रिलेट बूथ में अब इसके डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ कि रिलेटेड और रिलेटेड टेबल दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है टू fetch data from another table। ठीक है, both used to fetch data from another table। और जहाँ जैसे ये मेरी टेबल है, ये दूसरी टेबल से कनेक्ट है, ये यहाँ वन का रिलेशनशिप है, यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप है। मैं आरएम रिपोर्टेड मैनेजर एक तरीके से कर लो कि जहाँ आपका मल्टीपल डाटा होगा वहां पे आपको रिलेटेड का यूज करना है, और जहां आपका वन सिंगल रिलेशनशिप होगी वहां आपको रिलेटेड टेबल का यूज करना है। ठीक है। ओके। हाँ, इसको मान के चलो। जहाँ आपका सिंगल डाटा है वहाँ रिलेटेड टेबल यूज होगी, जहाँ आपका मल्टीपल डाटा है वहाँ रिलेटेड का यूज होगा। और दोनों में रिलेशनशिप होना जरूरी है। रिलेशनशिप होना जरूरी है दोनों में। अगर रिलेशनशिप नहीं होगी तो वो आउटपुट नहीं देगा, मतलब रिलेटेड काम नहीं करेगा उस तरीके से जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। जहाँ भी सिंगल डाटा या यूनिक होगा वहाँ रिलेटेड टेबल यूज होगा, जहाँ मल्टीपल होगा, ठीक है, वहाँ आप समझ जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम पर। ठीक है। इसी डाटा में अब डिपार्टमेंट आईडी थी, डिपार्टमेंट आईडी को से कनेक्ट कर दिया। वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना दो, सेव कर दो। ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, उससे कनेक्ट है। अब एम्प्लॉयज के अंदर मैं अब लुकअप यूज नहीं करूंगा, अब मैं यूज करूंगा कि मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर। अब लुकअप को यहाँ से डिलीट कर दो। लुकअप ने काम करना बंद कर दिया, लुकअप ऑलरेडी क्रिएट था। जैस हाँ, तो कहाँ थे? हाँ। तो लुकअप ने काम नहीं किया, जैसे रिलेशनशिप बन गई, जहाँ रिलेशनशिप नहीं बनती वहां पे लुकअप काम करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा मल्टीपल, हाँ, यहाँ पे मेरे भी मल्टीपल है क्योंकि 10 10 10 10। अब मैं क्या मैं किसका यूज करूंगा? मैं यहाँ मेरा, मैंने आपको जैसे बताया, जहाँ मेरा मल्टीपल डाटा होगा वहां पे हमें रिलेटेड यूज करना है, रिलेटेड। तो मैं न्यू कॉलम पे गया। अब इस न्यू कॉलम में मैंने बनाया रिलेटेड, रिलेटेड डिपार्टमेंट। अब क्या डिपार्टमेंट, तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रिलेटेड क्या डिपार्टमेंट नेम। मैंने जैसे एंटर किया तो आईपी डिपार्टमेंट नेम, तो ये क्या कर रहा है? डिपार्टमेंट नेम तो मिल गया, 30 पे आईटी है। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, ओके, सॉरी, गलती से मैंने एम्प्लॉय आईडी कर दिया। 1 मिनट, 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 1
मेक दिस पोजीशन इफेक्टिव। अब डिपार्टमेंट आईडी थी। अब जब मैं इधर जाऊंगा अपने टेबल में, तो मेरे पास रिलेटेड का डाटा आ गया। अब डिपार्टमेंट्स में और कुछ भी है क्या? डिपार्टमेंट आईडी है। तो मैं डिपार्टमेंट आईडी को एम्प्लॉय आईडी से प्लस करना चाहूँगा, तो मैं कैसे करूँगा? न्यू टेबल में जाऊँ। न्यू टेबल में नहीं जाऊँगा, मैं इसी में जाऊँगा और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं तो। जस्ट न्यू कॉलम में जाऊँगा। इस बार इस बार डिपार्ट एम्प्लॉय आईडी एडिंग इक्वल टू एडिंग, नहीं 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 नहीं, एम्प्लॉय आईडी प्लस रिलेटेड डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी दिस डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी को प्लस किया तो 11 12। हाँ, ये प्लस कर रहा है तो 12 13। इस तरीके से आपका रिलेटेड काम कर रहा है। और सिंगल स्केलर वैल्यू देता है एंटायर टेबल। मल्टीपल रोज आती हैं रिलेटेड टेबल में। वर्क वन वन टू मैनी typically used in calculated column to fetch a हमने देख लिया। often used in measure table expression to filter related table। get all sales related table। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। suppose you want to all sales rows for a given product, यानी कि अब मुझे क्या चाहिए? अब मैं रिलेटेड टेबल का यूज करूंगा। तो रिलेटेड टेबल में डिपार्टमेंट में मुझे एम्प्लॉय का टोटल काउंट चाहिए कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉयज हैं, तो मुझे डिपार्टमेंट में उनका काउंट चाहिए। तो कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स के लिए मैंने न्यू, क्योंकि टेबल देगा और टेबल में से पूरा टोटल निकालने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? हम कैलकुलेट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने न्यू कॉलम पे जाऊंगा। न्यू कॉलम में मैं लिखूंगा रिलेटेड टेबल। यहाँ पे सिंगल टाइम होगा, वहाँ पर रिलेटेड टेबल का यूज करूंगा। और जो एक्सप्रेशन दूंगा वो मैं किस हिसाब से दूंगा? मैं कैलकुलेट का यूज करूंगा। एक्सप्रेशन क्या? काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। अब फिल्टर कॉन्टैक्ट, अब मैं इसको दूंगा सम एक्स, नहीं, समय ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो मुझे किस तरीके से काम करना है? गलत कर देता हूँ। नहीं, गलत नहीं करेगा वरना चैट जी। ठीक है। काउंट करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट करो रिलेटेड टेबल काउंट, और एंटर किया। एरर आ रहा है भाई, रिलेटेड टेबल कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हम्म तो क्या, मेरा फॉर्मूला गलत हो गया। मैं रिलेट, तो काउंट रोज, हमें रोज को काउंट करना है, तो काउंट रोज हो गया, रिलेटेड टेबल हो गया। टेबल कौन सी हो गई अब ये बताओ उसे, कहाँ से हम लेके आ रहे हैं? हम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज से, तो एम्प्लॉयज करा और 777667, यानी कि रिलेटेड एम्प्लॉयज में अगर मैं इसको देखता हूँ तो आईटी के कितने हैं? डिपार्टमेंट आईडी 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 काउंट है। और डिपार्टमेंट आईडी के बाद 20 के कितने हैं वो भी, अरे कुछ तो चेंज आ जाए। 50 के 6 हो गए, और 60 के, इस तरीके से ये काम कर रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं आंसर तो दिया कि मेरे आईटी के टोटल काउंट रोज कितने हैं, डिपार्टमेंट आईडी के कितने हैं, ने ये आपको
एक तरह से फुल डिटेल में बता दिया। इसमें जब आप किसी मल्टीपल रोज से डेटा लेके आ रहे हैं रिलेटेड टेबल का यूज करते हुए, तो इटरेटिव फंक्शंस का मुझे लग रहा है यूज ज्यादा है। हाँ, क्योंकि जब काउंट सम एक्स का यूज, अगर हम इस टोटल काउंट भी देखना चाहें, तो सम एक्स का ग्रुपिंग करेगा, वो डेटा की ग्रुपिंग करेगा, यानी उसको उठा के लाएगा, प्लस दूसरे से करेगा, प्लस दूसरे से करेगा, ग्रुप करेगा। तो ये आपका रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल का एग्जांपल है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। और थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, अभी तो फिलहाल इतना ही एग्जांपल है। गलती हुई थी, हमने उसे सही किया, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखना है तो एक बार देख लेते हैं कि करेक्ट, मैंने इसे गलत फॉर्मूला दिया था, उसने मुझे करेक्ट बताया कि तुम इसे ऐसे कर सकते हो। डिपार्टमेंट टेबल वन साइड एम्प्लॉय, ठीक है, काउंट रोज हो गया। इस तरीके से ये काम कर रहा है, और डिटेल में क्या ही बताऊंगा इसमें, और डिटेल में कुछ एंटायर टेबल होता है, टेबल में से डाटा निकालना है, तब टेबल रिटर्न 500, रिटर्न टेबल ऑफ ऑल द, ठीक है। कॉपी किया, चैट जीपीटी। Workdex function used only when tables are connected with the relationship, but they're used in different scenarios. Related जहाँ many to one, RM multiple sides होगा। Measure generally not useful, calculate column का use होता है, measures generally not useful। Related का हो गया, related table, return a table of the related rows from another table, one to many measures। फिर table use हो गया, related sum x। हाँ, मुझे या तो sum चाहिए, वो कर सकता हूँ कि मुझे sum x रिलेटेड टेबल, सेल्स 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 अमाउंट, ने बताया कि मुझे इस टेबल से रिलेट करना है, सेल्स सेल्स अमाउंट चाहिए, तो वो उसको टोटल बना के दे देगा। यू नीड मल्टीपल रिलेटेड रोज, जब आपको मल्टीपल रिलेटेड रोज का डाटा चाहिए, यू आर ऑन द लुकअप डायमेंशन, यू वांट सम काउंट एवरेज, ठीक है। रिटर्न सिंगल वैल्यू, ये टेबल देता है, वन टू मैनी, कॉमन यूज मेजर सेग्रीगेशन। ब्रिंग वन वैल्यू, ब्रिंग मैनी रोज, ठीक है। कॉमन एरर यूजिंग रिलेटेड ऑन मैन, अच्छा, यूजिंग रिलेटेड विदाउट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन के साथ यूज करना चाहिए रिलेटेड टेबल का, जब कोई रिलेशनशिप में यूज रिलेटेड मैनी वांट वन कॉलम, ठीक है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो चलो एक और देख लेते हैं, कंपेयर विद लुकअप करके। कंपीट दिस, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसमें व्हाट डज डेटा दिस लुकअप सर्च अ टेबल विद अ रिटर्न वन वैल्यू बेस्ड ऑन द मैचिंग करने, रिलेशनशिप नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिलेशनशिप रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, सिंगल वैल्यू डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, मल्टीपल कंडीशंस, यस, परफॉर्मेंस, हाँ, तो परफॉर्मेंस फास्ट होती है रिलेटेड में इसमें भी, और इसमें स्लो होती है। स्टार स्कीमा एग्रीगेशन डर्टी फ्लैट डेटा के अंदर, नो नीड मल्टीपल कॉमन, कॉमन मिस्टेक लुकअप इंस्टेड ऑफ रिलेटिव, परफॉर्मेंस सेट, ठीक है। तो भाई ठीक है, थैंक यू गाइस, हम समझ चुके हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। If relationship exists, use related. If relationship doesn't exist, then lookup. For aggregation, use related table. एग्रीगेशन वैल्यू निकालनी होती है तब, ठीक है गाइस।